राम राम सभी दोस्तों। और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का परिचय। नॉर्मल सा टॉपिक है लेकिन हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो जो भी भाई वनपाल वन रक्षक और दूसरे कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी ये नॉर्मल सी कोशिश रहेगी कि मेरे से जितना हो सके मैं उनके लिए कर सकूं। तो मैंने जो है एक यूट्यूब चैनल बनाया है, राम स्वरूप भाई जीके भाई राम स्वरूप। और तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो नया टॉपिक कोई आपको पसंद आए तो उसके लिए मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आ सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने जो है सब्सक्राइब बढ़े और मैं लाइव आपसे रूबरू जो है आपको पढ़ा सकूँ। इसीलिए मैं जो है चाहता हूँ कि आप अपने जो है इस अपना चैनल समझे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज नॉर्मल सी हम चीज़ देख रहे हैं, राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे दो भागों में डिवाइड करके दो भागों में डालेंगे। तो आज हम जो है इसका फर्स्ट लेवल पर या फर्स्ट भाग जो है आज हम देख रहे हैं। राजस्थान का सबसे पहले राजस्थान जो ये शब्द है या राजस्थान शब्द कैसे आया, इससे पहले इसका क्या नाम था, ये ये क्षेत्र जो वर्तमान राजस्थान की जो स्थिति है, चतुर्भुज विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जो कि टी.एच. हेगड़े ने बताई थी। ये स्थिति पहले भी मौजूद थी, इससे पहले भी, या अभी वही कैसे ये राजस्थान स्वरूप जो है एक राज्य के रूप में आया, उसके बारे में हम जो है पूरा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो है हम देखते हैं एक वैदिक काल में एक वेद है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद में जो है वैदिक काल में इस क्षेत्र का, अर्थात ये राजस्थान वाले क्षेत्र का, ये अपने भारत है, भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र का नाम क्या मिलता था ऋग्वेदिक काल में इस वाले क्षेत्र का नाम मिलता है ब्रह्मव्रत। इसका नाम मिलता है ऋग्वेदिक काल में। तो इसे आप ऋ से इस ऋग्वेद को याद रख लेते हो। वैदिक काल में इसका नाम क्या मिलता है, तो ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है ब्रह्मव्रत, ठीक है, ब्रह्मव्रत, ठीक है। इसके अलावा जो है रामायण काल, आगे महाकाव्य काल आया। महाकाव्य काल में वाल्मीकि जी द्वारा एक नाम दिया गया था, वाल्मीकि जी द्वारा इसे एक नाम दिया गया था, जो था मरुकांता, अर्थात इस क्षेत्र में रेतीला क्षेत्र है, ये हम सभी जानते हैं। इसी कारण वाल्मीकि जी ने जो है इसे रामायण में क्या नाम दिया था, मरुकांता। मरु का अर्थ होता है रेतीला क्षेत्र, ठीक है, मरुकांता। इसके बाद में जो है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के अलग अलग नाम होते हैं। तो राजस्थान शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग कब किया गया, तो प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, एक शिलालेख है अपना वसंतगढ़ शिलालेख जो है ये अपना है 682 ईस्वी का। और ये किस शासक के समय, चावड़ा वंश जो था, चावड़ा वंश का एक शासक था ब्रह्मलाद ने जो है इसे खुदवाया था। और इसमें संस्कृत भाषा में जो है राजस्थानी एक शब्द मिलता है, राजस्थानी या द्वितीय, ठीक है, नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है, राजस्थानी द्वितीय, ठीक है। और ये पहली बार राजस्थान शब्द का या राजस्थानी द्वितीय जो है नॉर्मल सा जो है लिखित रूप में, प्रमाणित रूप में जो है हमें किसमें मिलता है, वसंतगढ़ शिलालेख, जो कि किस पर आधारित है, बास प्रथा पर, अर्थात बास प्रथा पर ये जो है चावड़ा वंश के शासक ब्रह्मलाद ने लिखा था, ठीक है, वसंतगढ़ शिलालेख। इसके बाद में हम देखते हैं आगे। तो आगे इसके अतीत में बहुत सारे नाम मिलते हैं, मरु प्रदेश, मारवाड़ा, और इसके अलावा रजवाड़ा, राजपूताना, ठीक है। एक शब्द मिलता है राजपूताना। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों ने जो है अपना राजस्थान पहले जो है एकीकरण के बाद में इस स्वरूप में आया, विष्णु कोण चतुर्भुजाकार, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो कोई राजस्थान एक स्वरूप नहीं था, अलग अलग रियासतें थी। जयपुर अलग रियासत थी, और उदयपुर एक अलग रियासत थी, ठीक है, बीकानेर अलग रियासत थी। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और इन्हीं राजपूत जो ग्वालियर से इधर के जो क्षेत्र था, राजपूत रियासतों वाला, जहाँ पर राजपूत शासन करते थे, उन्हीं क्षेत्रों को जो है सन 1800
सन 1800 यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600। इसमें लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों के शासन काल में ही जो 1800 में एक आयरलैंड के अंग्रेज थे, आयरलैंड के, जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। और उन्हीं जॉर्ज थॉमस द्वारा जो है राजस्थान, उनकी एक पुस्तक थी जॉर्ज थॉमस की, और उसी पुस्तक में जो है इन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का जो है क्या क्या प्रयोग किया, और राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किसने? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसके ग्वालियर के पश्चिमी वाली जो रियासतें थी, राजपूत रियासतें, उन राजपूत रियासतों के लिए राजपुताना शब्द दिया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में राजस्थान। ये राजस्थान शब्द कब आया है? इस राजस्थान शब्द का जो पहला उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो अपने इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में 2 ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनका नाम है, एक का नाम है बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास है जिसे मोहम्मद नैन्सी ने लिखा था। ठीक है, इसके अलावा एक ग्रंथ और है राजरूपक, और इस राजरूपक को किसने लिखा था? वीरभद्र। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। राजस्थान के इतिहास की बहुत सारी इनसे जानकारी मिलती है, बहुत से वंशों की जानकारी मिलती है। तो इनमें जो है सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग इसमें मिलता है। इसके अलावा लिखित रूप में, प्रमाणित रूप में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले जो है 1829 में एक अंग्रेज शासक थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, जिनका राजस्थान के इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान है। योग है कि इन्हें राजस्थान के इतिहास के विश्व पितामह कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, इनके उपनाम है बहुत सारे। ठीक है, तो इन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, द एनालेंस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक में जो है अपने एक शब्द मिलता है। अब इसी पुस्तक में जो है उन्होंने लिखित रूप में प्रथम बार जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इन राजपूत रियासतों को एकत्रित रूप या इस क्षेत्र के नाम को, जो कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो था, उस पश्चिमी क्षेत्र को उन्होंने क्या है, राजस्थान नाम दिया। किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, ये नाम दिया। और इस पुस्तक के जो है प्रकाशन करने वाले जो है उनका नाम था विलियम टूर्क। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसमें इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया था अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, जिनका नाम था पंडित डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने जो है इसका हिंदी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का द एनालेंस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम, तो राजस्थान स्थिति देखते हैं, राजस्थान की स्थिति कैसी रही है, विश्व में कैसी है, अभी कैसे है। थोड़ी नॉर्मल सी जो है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन नॉर्मल देखते हैं। तो राजस्थान जो है विश्व, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में, ये इसकी स्थिति कैसी है वो मैं बताता हूँ। अक्षांश और देशांतर जो है टॉपिक एक अलग ही है, उसको हम एक अलग ही तरह से लेंगे, लेकिन अभी जो है अभी नॉर्मली तरह पर आपको समझना है, इसलिए मैं अलग से समझा रहा हूँ। ये है अपने, इसको हम मान लेते हैं पृथ्वी, ठीक है, और इसको हम बीच में से ये एक लाइन खींची है जो है 0 डिग्री, ठीक है, इसे मानते हैं हम 0 डिग्री। और इसी जो 0 डिग्री रेखा है भू, इस पूरे हम जो है पृथ्वी को एक उपनाम भू भी देते हैं। तो इस भू का मतलब भूमि और मध्य में खींची गई है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा या विश्व के बीच में खींची गई, इसीलिए इसे विश्व रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा जो है ये जो रेखा है, इससे ऊपर के भाग को उत्तर, हम कब चित्र में मैंने बताया था कि मानचित्र में कब जब भी हम किसी भी राज्य या किसी भी देश या विश्व का चित्र बनाएंगे तो ऊपर की तरफ ही हम जो है क्या
उत्तर की तरफ जो है किधर रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर की ओर हमने उत्तर दिशा मान, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इस आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे से आधे भाग को इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसके अलावा जो है ये तो हमने, ये जो आड़ी रेखा है, ठीक है, इसका एक का नाम तो हमने दे दिया भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, लेकिन इसके जो 7 बहुत सी काल्पनिक रेखाएं हमने मान रखी हैं, ठीक है। किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र की स्थिति बताने के लिए जो है हम इन देशांतर और अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। तो इन जो अक्षांश और देशांत, इस जो भूमध्य रेखा का समांतर जो रेखा खींची गई है, ठीक है, ये ऐसे काल्पनिक रेखा मानी गई है, 0 डिग्री, 133 डिग्री, ऐसे बहुत सारी रेखाएं मानी गई है, ठीक है। इन्हीं रेखाओं को जो है क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश ऐसे याद नहीं है तो इस ए से आडी जो रेखाएं मानते हैं, काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, उन आडी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं, आडी अक्षांश, ठीक है। इसके अलावा जो है एक ये हम खड़ी रेखा मान लेते हैं जो ग्रीनविच, यहाँ से ग्रीनविच से खींची गई है, जिससे हम जो है मानक या मानक समय, इसी के आधार पर जो है हमारे पृथ्वी पर समय निर्धारित किया गया है या टाइम निर्धारित किया है। इसके भी इससे भी बहुत सी इसके ऐसे काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो होती है 179, ठीक है। ये संख्याएं होती है, ये मैं जब देशांतर और अक्षांतर अलग भी टॉपिक डालूंगा उसमें पूरा सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो ये जो है ये रेखा हमने क्या मानी है, ग्रीनविच रेखा। तो इससे इधर का भाग जो है पूर्व है, तो इसका इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और इससे इधर का भाग जो है पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर पड़ता है अपना इंडिया, ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पर अपना भारत। तो विश्व में अगर राजस्थान की स्थिति पूछे, विश्व में राजस्थान की स्थिति पूछेंगे तो ये उत्तर हो गया, और ये जो है अपने क्या हो गया, पूर्व हो गया, और ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो हम क्या बताएंगे, उत्तर पूर्व में जो है राजस्थान, अगर विश्व में पूछे तो, ठीक है। लेकिन अगर भारत है, जैसे भारत ये मान लेते हैं, ठीक है, भारत हमने मान लिया ये, ठीक है। भारत में राजस्थान का नाम कहाँ पर है हमें पता है, यहाँ पर इस तरफ, ठीक है। तो भारत में हम इसकी स्थिति कहाँ मानेंगे, उत्तर ऊपर की ओर हो गए, ठीक है, दक्षिण नीचे की ओर हो गया, पूर्व इधर हो गया, और पश्चिम इधर हो गया। तो उत्तर पश्चिम में जो है भारत में इसकी स्थिति किधर हो गई, उत्तर और पश्चिम में, ठीक है। विश्व में तो इसकी स्थिति हो गई उत्तर पूर्व में, लेकिन भारत में इसकी स्थिति हो गई, भारत में इसकी स्थिति किधर हो गई, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, और विश्व में हो गई उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। इससे आगे देखते हैं, ठीक है, इससे आगे देखें तो अब जो है राजस्थान जो है अपने अक्षांश और देशांतर है, इन अक्षांश और देशांतरों के बीच में कहां से कहां तक है, तो ये तो अपने भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर एक 23.5 डिग्री और रेखा खींची गई है, और नीचे भी 23.5 डिग्री रेखा खींची, 23.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। और इसी कर्क रेखा पर जो है अपने भारत, कर्क रेखा जो है अपने भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और राजस्थान भी इसी कर्क रेखा के यहाँ पर पड़ता है, भारत के इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इस कर्क रेखा के पास में जो है अपना क्या राजस्थान पड़ता है, ठीक है। तो अब इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, आड़ा यानी अक्षांश, और ये भूमध्य रेखा से किधर है, ऊपर की ओर है, तो ये अपने शुरू होता है 23 डिग्री 03 से लेकर, आप इसको 23 डिग्री 03 याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में जो ये 3 है, इसको आप इसको शुरू में लिख दो, वापस 0 का 0 डिग्री, और इन दोनों में से एक एक घटा लो, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो ये जो है ये अक्षांश उत्तरी अक्षांश के बीच में, यहाँ नीचे से 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लेकर अपने 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के बीच में, ठीक है। देशांतर में अगर देखें तो देशांतर में आप गिनती लिख लो, 6, 7, 8, 9, ऐसे याद नहीं रहते, ठीक है। इन दो पिछली दो संख्या को लगाकर 78 और इधर 79। कम वाली तो हमें पता है भूमध्य रेखा, तो कम वाली कहाँ पर रहेगी, यहाँ रहेगी,
तो जो राजस्थान की जो ये इधर की जो है ये 69 डिग्री 30, ठीक है, और इधर जो है ये 78 डिग्री 17, ठीक है। ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अब जो है हम कुछ भाग इसका कल पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो है सेकंड पार्ट इसका मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं और से नए वीडियो बना सकूं। जय श्री राम, राम राम।